हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस विद सुनीता में स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा व्याकरण का टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम इतना डिस्कस कर चुके थे कि भाषा जो होती है, भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। तो भाषा जो है, मैंने उसमें बताया था कि अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए या अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए कोई माध्यम चाहिए, और वो माध्यम क्या था? भाषा थी, ठीक है। और हमारी जो भाषा है वो तीन प्रकार की सांकेतिक भाषा जो होती है, सांकेतिक, दूसरी जो होती है हमारी मौखिक और लिखित, तीन रूप होते हैं, ठीक है, तीन रूप होते हैं। और जो मौखिक और लिखित और सांकेतिक भाषा, इसके बारे में हमने कल आपसे डिस्कस कर लिया था, बता दिए थे, इसकी पूरी डिटेल बता दी थी। भाषा का जो शुद्ध रूप होता है और शुद्ध रूप संबंधी जो नियम होते हैं वो हमारा व्याकरण कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? हमारा व्याकरण कहलाता है, व्याकरण, व्याकरण। और जो व्याकरण है, अब आप पूछे कि व्याकरण कहलाता है तो व्याकरण में क्या क्या आता है? तो व्याकरण में जो आता है, एक तो हमारा वर्ण विचार आता है। क्या आता है? वर्ण विचार। मतलब व्याकरण जो है हमारा, उसके तीन हिस्सों में बांटा गया है, तीन पार्ट्स में बांटा गया है, या तीन उसके भाग है, या तीन भेद है, कुछ भी कह सकते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार होता है, ठीक है। वर्ण विचार, एक होता है हमारा वर्ण विचार, वर्ण विचार, और दूसरा होता है हमारा शब्द विचार, और तीसरा जो होता है हमारा वाक्य विचार, ठीक है। पहले हमारा वर्ण आता है जिसके टुकड़े और ना किए जा सके, फिर हम वर्णों से शब्द बनाते हैं, शब्द से हमारा वाक्य बनता है, ठीक है। तो पहले वर्ण आएगा, फिर शब्द आएगा, शब्द से हमारा हम किस पे जाते हैं? वाक्य पे जाते हैं। तो जो वर्ण विचार होता है, वर्ण विचार में जो वर्णों के जो आकार, रूप, उनके उच्चारण तथा लेखन की विधि बजाई जाती है वर्ण विचार में। और जो शब्द विचार होता है, शब्द विचार में शब्द के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे उसकी रूप हो गया, भेद हो गया, उत्पत्ति हो गई, प्रयोग हो गई, ये सब हमारे किस में आते हैं? शब्द विचार में आते हैं, ठीक है। फिर हमारा वाक्य आता है, तो वाक्य विचार में भी वाक्य के भेद आ गए, वाक्य के निर्माण की विधि क्या है, प्रयोग क्या है, फिर उसमें विराम चिन्ह वगैरह आ गए, ये सारी बातें उसमें आ जाती है हमारी वाक्य विचार में, ठीक है। तो अभी तो हमारा वर्ण विचार ही चलेगा। तो वर्ण विचार क्या होगा? अब मैंने क्या बताया है कि अपने भाव की अभिव्यक्ति के लिए जो हमारा वर्ण विचार है, वर्ण, वर्णों के समूह से हमारी वर्णमाला बनी, यानी कि व्यंजन और स्वर दोनों शामिल होंगे, वो हमारी वर्णमाला बनती है। और वर्णमाला कितने? दो, स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के ही हम यहाँ तक कर चुके थे। स्वर कौन सी है? वे ध्वनि जिनका उच्चारण करते समय हम अपने वायु निर्बाध गति से, मतलब बिना रुके, मुख विवर से, मतलब मुख से बाहर आती है, वो होती है, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले हम वर्ण के जो स्वर है हमारा, वर्ण दो प्रकार के बताए, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के बताए हमारे? स्वर और व्यंजन दो प्रकार के हैं, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे, ठीक है। जो स्वर है, स्वरों को मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग तरीके से किया गया है, और वो तरीके कौन से? 5 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से अलग अलग वर्गीकरण हुआ है। तो वो जो वर्गीकरण है, अभी तक तो हमने खाली यही पता था कि स्वर जो होते हैं हमारे, वो हमारे स्वर 11 हैं, और 11 स्वर कौन कौन से हैं वो हम जानते थे, लेकिन उनका वर्गीकरण अलग अलग तरीके से हुआ है। और स्वरों की संख्या हम यहाँ एक वो जानते हैं कि स्वर हमारे 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यहाँ तक हम जानते हैं। लेकिन आज कुछ हम नए सीखने जा रहे हैं, और शायद आपने पहले भी, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंटों ने पढ़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं पढ़ा हो, लेकिन कुछ ऐसे हो जिनको नहीं पता हो, तो वो इस चीज़ को ध्यान से देखें, सुने, वीडियो को आराम से लास्ट तक देखें।
आप लोगों को पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ भी आएगा और लास्ट में कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आप ये सोचेंगे हाँ कुछ आज नया सीखा है, ठीक है। तो यदि बीच बीच में से देखेंगे तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है, तो यदि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो समझ भी आ जाएगा। अब आता है हमारा, ये हमारी 8th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे उसके यदि उससे देखें तो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। अब आता है हमारा सबसे पहला जो आता है हमारा, इसका पहला जो आता है स्वर जो आते हैं हमारे, स्वरों के जो मैंने बताए हैं कि इसका जो वर्गीकरण 5 प्रकार से किया है, उसमें एक पहला प्रकार जो आता है हमारे पास ये है, ठीक है। पहला प्रकार कौन सा हमारे पास, ये है उच्चारण। उच्चारण काल एवं श्वास, श्वास में सांस मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ, जिसमें हम बोलते हैं कि स्वरों को, स्वर 3 प्रकार से कि मूल जो स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। देखो जो 3 प्रकार है, हिंदी में तो 2 ही है। हिंदी में जो हमारे स्वर आते हैं वो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ही आते हैं। प्लुत स्वर जो होता है ये हमारे संस्कृत में लिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे हिंदी में तो 2 ही आते हैं। अब आता है जैसे जो ह्रस्व स्वर है, ये जो है हा में क्या है हमारा, री लगी हुई है, हा में ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे मूल स्वर है। और मूल स्वर कौन से, ए, ई, उ और री, 4 होते हैं। मूल स्वर कितने हमारे, 4 हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, जिनके बोलने में हमारा समय कम लगता है। मूल स्वर हमारे कितने, 4 है। इन्हीं को हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। और इससे जो दूसरा हमारा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं जो जिनको बोलने में हमारा दुगना समय लगेंगे, किससे, जो हमारे मूल स्वर है। इसका कहने का मतलब, हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारे मूल स्वर है उनसे दुगना समय लगे, वो हमारे दीर्घ स्वर में आता है, ठीक है। अब दीर्घ स्वर में आता है यानी कि देखो आ, इसका मतलब आ कहाँ गया, और ई, उ और री है मूल स्वर। जब आ बनेगा, आ से आम जो हम बोलते हैं, तो ए प्लस ए से बनता है, ठीक है। इसका मतलब 2 इसमें मूल स्वर जुड़े हुए हैं, ए प्लस ए, तो आ हो गया। मूल स्वर तो इसी से तो निर्माण हुआ है आ का, ए प्लस ए से, तो मूल स्वर तो ए ही हो गया ना, ए, ई, उ, री, ठीक है। अब हमारे पास जो आता है मूल स्वर जो होते 4 होते हैं, वो मैंने बता दिया। इसमें बोलने में समय कम लगता है और ह्रस्व स्वर में दुगना समय लगता है। जो प्लुत होता है वो हमारा प्लुत स्वर होते हैं, वो हमारी संस्कृत में प्रयोग होता है। फिर भी इसका जैसे हमारा मेन उदाहरण क्या है, ओम है, जिसको बोलने में तिगुना समय लगे, कहने का मतलब ये है ओ, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें आता है तीसरे में प्लुत स्वर। अब जो हमारा यहाँ तक तो सभी को पता है। अब जो आता है इसका जो मैंने बताना है, मेन जो चीज़ बतानी वो ये है कि जो हमारा ह्रस्व स्वर है, जिसे हम दीर्घ भी बोल देते हैं, दीर्घ स्वर बोल देते हैं, ठीक है। ये लघु, पहले वाले को हम लघु ह्रस्व स्वर को लघु भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर को, ये वाला जो दीर्घ स्वर है इसको ह्रस्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो दीर्घ स्वर है वो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा है। एक संधि स्वर है और एक हमारा संयुक्त स्वर में आता है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़, ये वाली जो बता रहे हैं 2 भागों में बांटा गया है। किसको बांटा गया है, हमारे दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हमारे, एक संधि स्वर है और एक संयुक्त स्वर है। अब जो संधि स्वर है, संधि का मतलब जिसमें संधि हुई होगी, इसका मतलब तो ये है, देखो संधि जैसे ऐसे ए प्लस किया तो आ बनेगा, ठीक है। और ई से ई किया तो बड़ी ई बन गया, और ऊ से ऊ जुड़ा तो बड़ा ऊ बन गया, ठीक है। तो ये संधि स्वर है हमारे। लेकिन जो हमारी ए, जिस ये वाली, वो किससे, 2 संयुक्त स्वरों से मिलकर बनी है। तो जो ये बनी है, एक तो इसमें ए का मेल है और एक ई का मेल है। किसका है, एक ए और एक ई का मेल है। दूसरा जो बड़ी ए बनी हमारी, ए और बड़ी ई से ए से बनी है, तो ये ए जो हो गया ए प्लस ई से हो गया। समझ गई चीज़ हमारा। इसी तरह संयुक्त कौन सा, ओ भी हमारा संयुक्त में आता है और बड़ा ओ भी संयुक्त में आता है, ठीक है। तो संयुक्त हमारे कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4 हो गई, ये भी समझ गए। तो यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। पहला जो हमारा वर्गीकरण हुआ है स्वरों के लिए को लेकर, वो वर्गीकरण हमारा उच्चारण काल और सांस मात्रा के आधार पर है कि श्वास की मात्रा जो होती है, हमारे मुंह से जो निकलने वाली जो हमारी सांस हवा जो है, वो किस तरह से शब्दों का वो करती है, वर्गीकरण करती है, ठीक है। तो हमारा मूल स्वर है, दीर्घ स्वर है,
मतलब जिसे लघु स्वर भी बोलते हैं, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर आता है। दीर्घ स्वर को दो भागों में अलग से बांटा गया है, स्वर संधि वाला है, संधि स्वर है और संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी ये चीज़। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो आता है, एक छोटी सी बात हो रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी ए और ओ, ये दो जो हैं, छोटा ए जिसे बोलते हैं और बड़ा छोटा ओ को ही हम शुद्ध स्वर मानते हैं। ठीक है, और बड़ी ए और औ को आई और औ जिसे बोलते हैं को अभ्रंश स्वरों के बाद विकसित किया गया है। इनको बाद में विकसित किया है, अभ्रंश स्वरों के बाद। ठीक है, ये हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा दूसरा जो वर्गीकरण आता है वो ये है कि जीव्या की सक्रियता के आधार पर, मतलब जीव्या मतलब जीव की सक्रियता के आधार पर कि जीव कहाँ कहाँ सक्रिय रहती है हमारी, तो उसके आधार पर स्वरों के जो प्रकार बताए गए हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो जैसे हमारा जो पहला बताया गया था उच्चारण के आधार पर 3 बताया, ऐसे जीव्या की सक्रियता के आधार पर भी स्वरों के 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, स्वर के 3 प्रकार बताए गए। तो जो पहला प्रकार हमारा आता है वो ये है अग्रस्वर। ठीक है, क्या है ये, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मतलब अग्र का मतलब आगे, मध्य का मतलब बीच में और पश्च का मतलब बाद में। तो जो अग्रस्वर है, अग्र का मतलब जीभ का आगे वाला भाग क्रियाशील रहता है जिसमें। ठीक है, इसमें कौन कौन से भाग होंगे, जीभ का आगे वाला भाग। अब आगे वाला जिस बोल के देखो, ई ई ई, देखो आगे वाला भाग है ई ई ए री। ठीक है, अब मध्य भाग ए, आप खुद बोल के देखेंगे इसको, ए बोल के देखो तो देखो बीच का भाग है वो क्रियाशील है हमारा। ऐसे हमारा क्या है, जो बीच बाद वाला भाग है, पीछे वाला भाग है, जीभ का जो पिछला भाग क्रियाशील है उसको देखेंगे। जैसे आ उ ओ औ। ठीक है, तो ये हमारे पीछे का भाग है, जीभ का पिछला भाग इसमें क्रियाशील है। क्रियाशील का मतलब सक्रिय है, कहने का मतलब ये है। तो जीव्या की जो सक्रियता है उसके आधार पर भी स्वरों के 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आता है, अब आप लोगों के ये वैसे तो ठीक है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात आ जाती है तो ये जो है हमारी, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसमें ये वाला पूछ सकता है कि अग्र भाग में कौन से आते हैं, मध्य भाग में कौन से आते हैं स्वर, और पीछे वाले भाग में या पश्च स्वर है उसमें कौन से स्वर आते हैं। तो हमें ये चीज़ें भी याद करनी है। कई बार ये भी पूछ लेता है कितने आए, तो इसमें जो आते हैं हमारा ई, जो ये वाले आते हैं इसमें 5 आता है, इसमें 1 आता है और इसमें हमारे 1 2 3 4 5 इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है चीज़ का। और ये हमारा जो आ है वो भी इसी में आता है। जैसे डॉक्टर लिखते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा आगत जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा वर्गीकरण। जो तीसरा वर्गीकरण, 2 हम कर चुके हैं, 2 वर्गीकरण हम कर चुके हैं, एक तो उच्चारण के आधार पर, एक जीव्या की सक्रियता के आधार पर। तीसरा जो हमारा आता है वो ओष्ठाकृति के आधार पर आता है। ओष्ठाकृति के आधार पर इम्पोर्टेंट है ये। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार 2 बताए गए हैं। देखो, ओष्ठ का मतलब होठ जो होते हैं हमारे, लिप्स जिसे बोलते हैं, उसका जो आकार बनता है उसके आधार पे है ये, कि आकार कैसे बनता है हमारा। ठीक है, तो आकार जैसे वृत्ताकार स्वर, इसके 2 भाग हैं हमारे, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के बोलने में हमारा मुंह वृत्त के आकार का बन जाता है, मतलब गोल बन जाता है, कहने का मतलब ये है, तो वो हमारे वृत्ताकार स्वर हो गए। और जिन स्वरों के बोलने में हमारा वृत्ताकार मुंह नहीं बनता है, गोल मुंह नहीं बनता है, तो शेप जिसे हम कहते हैं, तो वो हमारे कौन से हो गए, अवृत्ताकार स्वर हो गए। ठीक है, तो वृत्त की तरह जो गोल बनेगा, जैसे हमारे वृत्त की तरह जो गोल बनते हैं वो कौन से स्वर है वो देख लेते हैं। जैसे उ ओ उ ओ औ और आ। ठीक है,
तो इसमें क्या है हमारा, देखो मुंह कैसे बन रहा है, वृत्त की तरफ। बोल के देखो, खुद बोलोगे तो समझ जाएंगे बात। अवृत्ताकार जो स्वर होते हैं, मुख गोलाकार न होकर किसी अन्य आकृति में आता है, जैसे ए, बोलो ए, आ, अलग सा ही है, आ मतलब गोलाकार नहीं है, अंडाकार टाइप में जा रहा है। अब ई को बोलो, ई अलग ही बन रहा है, ई ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी अलग उसमें आ गया। तो हमने 3 वर्गीकरण, अभी तक हमने 3 वर्गीकरण किए हैं। पहला हमारा किसके आधार पे था, उच्चारण के आधार पर, दूसरा जीभ की सक्रियता के आधार पर, और तीसरा हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर बना, ठीक है। ओष्ठाकृति में मतलब वृत्त के आधार पर वृत्त अवृत्ताकार स्वर आए हैं। अब हमारा आता है 5वां, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पेपर में ना बने ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। अब हमारा कौन सा आता है, 5वां वर्गीकरण जो आता है वो है, सॉरी 4था वर्गीकरण। जो 4था वर्गीकरण है हमारा, वो आता है हमारा मुख आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। जो मुख की आकृति है, मुख की आकृति, ठीक है। जो हमारा पहला था वो ओष्ठ की आकृति थी, अब ये मुख की आकृति के आधार पर जो आता है वो है हमारा मुख आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। अब मुख आकृति के आधार पर जो आते हैं स्वर आते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। इम्पोर्टेंट भी है और समझने वाला भी है, ठीक है। तो ये हमारा पहला कौन सा आता है, विवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समवृत स्वर और अर्ध समवृत स्वर, ठीक है। पहला विवृत स्वर, फिर अर्ध लगाया, फिर समवृत लगाया, फिर अर्ध समवृत स्वर लगाया, ठीक है। अब जो विवृत स्वर है हमारा, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो खुलना होता है। जिन स्वरों का उच्चारण मुंह खोलकर करते हैं, मतलब हमारा मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है, वो होते हैं विवृत स्वर। उसमें हमारा जैसे कौन सा आता है, आ, पूरा मुंह खुलता, आ। बच्चों को भी कई बार क्या करती है मम्मी, जब पेस्ट कराती, छोटे बच्चे होते हैं क्या करती है, उसको बोलते हैं चल आ कर, ऊ कर, ई कर, ऐसे बोल के पेस्ट कराते हैं, ठीक है, आ ई ऊ। हाँ, अब आता है इसमें हम बच्चों को स्वरों को सिखा भी देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और उनकी पेस्ट भी हो जाती है, ब्रश जब हम कराते हैं जब, ठीक है। अब हमारा आता है, इसमें कौन सा होता है हमारा, आ आता है, ठीक है। कौन सा आता है हमारा, आ। अब हमारा आता है दूसरा जो आता है, पहले हमारा कौन सा था, विवृत स्वर। अब आता अर्ध। अर्ध का मतलब आधा खुलना, मुख का आधा खुलना, अर्ध का मतलब आधा हो गया, अर्ध का मतलब आधा बनता है, ठीक है, आधा खुलना, मुख का आधा खुलना। अब ये आधा खुलना है, ये कौन कौन से है उसमें स्वर है, अर्ध विवृत में कौन कौन से आते हैं हमारे, तो उसमें आता है हमारा अ, आई, आओ, आओ और आ, ठीक है। पूरा कंप्लीट नहीं खुलता इसमें। तो अर्ध विवृत स्वर कितने हमारे, 4 है। ये कितने, 4 है ये हमारे अर्ध विवृत स्वर, ये 4 है हमारे पास। अ, आई, ए नहीं है, आई, आओ, आ, ठीक है। ये हमारे अर्ध विवृत में आते हैं। हमारा जो विवृत स्वर होते हैं उसमें हमारा उसका मतलब शाब्दिक अर्थ क्या पता है, खुलना, मतलब मुंह का पूरा खुलना। उसमें कौन सा आता है हमारा स्वर, आ आता, आ। और अर्ध विवृत में कौन सा, जिसमें मुख का आधा खुलना होता है, वो हमारे 4 हैं। अब आता है हमारा समवृत, तीसरा वाला जो है, इसमें 4 भाग बताए गए हमारे, 1 मिनट, 4, हाँ। अब आता है हमारा समवृत स्वर, ठीक है। समवृत स्वर जो होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसका मतलब बंद होता है। समवृत का मतलब क्या होता है, बंद करना, मतलब मुंह बंद सा रहता है थोड़ा सा, मुख का सबसे कम खुलना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे ई, ऊ, री, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ लिखा है मैंने, वो ध्यान देना, शाब्दिक अर्थ लिखा है मैंने, तो जो सब लिखे गए उसमें भी ध्यान देना। देखो अपनी मतलब ये इतनी जो सारी चीज़ें बताई गई है, वर्गीकरण जो बताए गए, किसी भी उसमें नहीं मिलेगा। आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, और एक नई नोटबुक अच्छे से बना के उसमें अपने छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो। जो नया लगता है वो लिख लीजिए, नहीं लगता, आप लोगों को आता है तो वो ठीक है ना। अब आता है हमारा मुख का सबसे कम खुलना, इसमें समवृत में मुख का सबसे कम खुलना।
अब आता है इसका चौथा भाग। अब आता हमारा चौथा, एक मिनट, हाँ, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध। अब आता हमारा अर्ध समृद्ध। देखो इसका जो इसको संधि विच्छेद कर सम प्लस वृत्त बनता है, ठीक है, समवृत्त स्वर। अब आता है स्वरों को उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता है, ठीक है, आधा बंद रहता है। जैसे ए आधा बंद रहेगा और आधा खुलेगा, ठीक है, और ओ ऐसे। आप प्रैक्टिस करके देखिए, अपने आप एक बार समझ आ जाएगा। और सभी को देख के ना एक बार बोल बोल के देखना। अब आता है हमारा 4 हम कर चुके हैं। अब आता है हमारा 5वां वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से बताया गया है? 5 प्रकार का बताया गया है। 5 प्रकार का अलग अलग बताया गया। पहला जो वर्गीकरण था वो हमारा उच्चारण के आधार पे था। दूसरा जो वर्गीकरण था हमारा जिह्वा की सक्रियता के आधार पर था। तीसरा जो वर्गीकरण हुआ है स्वरों का वर्गीकरण वो ओष्ठाकृति के आधार पर हुआ है। जो चौथा हुआ है हमारा वो मुखाकृति के आधार पर है। अब जो हमारा आता है वो हमारा आता है 5वां वर्गीकरण, ठीक है। अब जो हमारा आता है 5वां वर्गीकरण। अब जो 5वां वर्गीकरण है वो हमारा उच्चारण स्थान के आधार। वो कौन सा था हमारा पहले वाला? वो उच्चारण स्थान नहीं था, वो हमारा उच्चारण के आधार पर। ये उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण हुआ है, ठीक है। जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण हुआ है ये हमारा इम्पोर्टेंट भी बनता है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे जो उच्चारण स्थान है वो 4 प्रकार के स्वरों के लिए 4 हुए हैं। कंठ स्वर, जो कंठ बोलते हैं हमें, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ स्वर, मतलब होठ से बनने वाले, तालु से, तालव्य को तालु बोलते हैं, कंठ को कंठ बोलते हैं, ठीक है, कंठ बोलेंगे, कंठ, तालव्य को तालु, ओष्ठ को ओठ और मूर्धन्य, ठीक है। अब इसमें अलग अलग मैंने लिखा हुआ है, ये चार्ट आप देख सकते हैं। जो कंठ में हमारा आता है, सबसे पहले शुरू से लेके चल, सबसे पहले कंठ की बारी। देखो जब भी हमारा उच्चारण के आधार उच्चारण बताएंगे तो हम उस तरीके से बताएंगे। सबसे पहले क्या आता है, अंदर से लेके चलेंगे, कंठ से लेके चलेंगे, ठीक है, गले से लेके चलेंगे, कंठ में ए आ। फिर उसके बाद आता है तालव्य, ई ए। मूर्धन्य री और ओष्ठ स्वर हमारा ऊ ओ औ, ठीक है, ये हमारे होता है। तो ये हमारा जो आता है वर्गीकरण होता है ये किसके आधार पर होता है? हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। तो 5 प्रकार से वर्गीकरण किया है हमने। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए स्टूडेंट मेरी इसके साथ जुड़े हैं, चैनल देख रहे हैं, तो आप उसको पहले सब्सक्राइब कर ले, तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और आप लोगों को यदि कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को यदि PDF वगैरह चाहिए तो आप बता दीजिएगा, PDF आप लोगों को मिल जाएगी। अब हमारी 1-2 इम्पोर्टेंट बातें हम वो करते हैं, ठीक है। 5 वर्गीकरण हमारे हो चुके हैं। अब 1-2 इम्पोर्टेंट बातें वो करते हैं। जैसे स्वरों के 2 संयुक्त उच्चारण स्थान हैं, जो स्वर है और संयुक्त उच्चारण स्थान 2 है। जैसे हमारे पास है ए और ए, आई जैसे बोलते हैं, आई, ठीक है। तो ए का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा वो कौन सा हमारा ए और ई है। और ए हमारा किस में आता है? कंठ में आता है। और ई किस में आता है? तालव्य में आता है, ठीक है। तो कंठ और तालव्य हो गया। तो इसका उच्चारण, इन दोनों का उच्चारण क्या होगा? कंठ और तालव्य में आएगा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंठ और तालव्य पूछ लेता है ए किस में आता है, कंठ तालव्य खाली तालव्य डालता है या फिर ओष्ठ में डाल देता है, तो ध्यान रखना है इसका। ये हमारा कंठ और तालव्य में। अब दूसरा जो आता है कंठोष्ठ स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ओ और औ होता है, औ, ओ और औ। तो ओ जो बना हमारा ए और उससे बना ऊ से, ठीक है, ए और ऊ से, तो हमारा कंठोष्ठ है, मतलब कंठ और ओष्ठ इसमें शामिल है, ठीक है। अब हमारा आता है एक और शब्द आता है हमारा अयोगवाह है। अयोगवाह है मतलब जिन स्वरों की गणना न तो स्वरों में होती है और न ही व्यंजनों में होती है, तो उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे
हम जो हमारा जो जैसे हम लगाते हैं अण खाली अंग अंगूर जो लगाते हैं उस वो स्वर हमारा अयोगवाह में आता है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं अंग लिख दिया, अंगूर आता है, वो लिखते हैं हमारा किस में आता है, ये अयोगवाह में आता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें कुछ चीज़ें बताई गई, वो ध्यान से देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी। जैसे जो हमारा अंग अंगूर वाला जिसे बोलते हैं वो हमारा क्या है, अनुस्वार है। क्या है हमारा, अनुस्वार है। और ये हमारा ए के साथ जो विसर्ग आता है उसे हम अह ऐसे बोलते हैं ना, तो हा भी या हा भी बोलते हैं। ये हमारा चंद्र बिंदु अनुनासिक वाला है। आगत में हमारा ये वाला साइन लगता है जिसे हम ये लिखते हैं, डॉक्टर जो लिखते हैं इस पर ये वाला ऐसे लिखा जाएगा, डॉक्टर। अनुस्वार जो होता है हमारा स्वतंत्र ध्वनि है। अनुस्वार क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कई बार पूछ लेता है अनुस्वार किस तरह की ध्वनि है, तो स्वतंत्र ध्वनि है अनुस्वार। अनुनासिक स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें जैसे चांद और भांति आते हैं अनुनासिक में आता है, ठीक है। अब हमारा आता है एक और है, छोटी छोटी बातें हैं वो भी एक पर पढ़ लेंगे हम। विसर्ग का प्रयोग हमारा हमेशा तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। जो विसर्ग होते हैं ना उनका प्रयोग कैसे होता है, तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। अनुनासिक हमारा तद्भव शब्दों में प्रयोग होता है। और अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, इन तीनों ध्वनियों का प्रयोग हमेशा हमारा किसी न किसी स्वर के साथ होता है। ये ध्यान रखना, किसी न किसी स्वर के साथ होगा। तो ये 3 इम्पोर्टेंट बिंदु है, इन पे ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है हमारे तीनों। तो पीछे जो कुछ लाइनें मैंने वैसे लिखी है तो उस पर ध्यान देना आप लोगों ने। अब आता सभी स्वर जो है वो अल्प प्राण है और सभी स्वर घोष यानी कि सघोष हैं, इस पर भी ध्यान देना है। तो ये जब हमारा व्यंजनों का जो वर्गीकरण होगा कितने प्रकार से होगा तो वो उसमें देखेंगे, घोष अघोष उसमें भी आएगा हमारा, तो उस पर ध्यान देना है। अब जो नई इसके साथ हम टॉपिक को जो नेक्स्ट वाला आएगा हमारा व्यंजन के ऊपर डिस्कस होगा। तो आप वीडियो को जो जितने भी वीडियो बनी है आप एक बार प्लीज़ उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक जैसे नया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपका ये होगा कि वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहुंच जाएगा। थैंक यू।